Hello students, in this video we start our new chapter leverage analysis. पहले हम बात करते हैं लीवरेज का. बेसिकली लीवरेज का मतलब क्या होता है? लीवरेज refers to the use of borrowed capital or fixed cost in a business. बेसिकली लीवरेज का मतलब होता है कि जो हमारी बोरोड फंड होती हैं उसका हम यूज़ कैसे करें अपने बिजनेस में. बोरोड फंड जैसे कि डेट, फिक्स्ड कॉस्ट, इनका यूज कैसे करें अपने बिजनेस में, इसका मतलब होता है लीवरेज. अब हम बात करते हैं लिवरेज एनालिसिस की. लिवरेज एनालिसिस एग्जामिन्स हाउ अ कंपनी यूजेस इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड डेट टू जनरेट प्रॉफिट्स. लिवरेज एनालिसिस हमारी कंपनी के रिस्क को एनालाइज करता है. हम कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट या डेट को कहाँ लगाएं, ये हमें एनालाइज करके बताता है लिवरेज. हम कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट या डेट को कहाँ यूज़ करें, बेसिकली ये हमें लिवरेज एनालिसिस बताता है. ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को या डेट को कहाँ लगाएं ताकि हमें प्रॉफिट अच्छे से अर्न हो. इसका मतलब होता है लिवरेज एनालिसिस. टाइप्स ऑफ लिवरेज: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज. Operating leverage. It is a relationship between operating profit and sales. Operating leverage relationship बताता है operating profit का और sales का. It measures the ability of the firm to use fixed cost assets to increase the operating profit. ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है कि जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट एसेट लगाई है अपने बिजनेस में उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ये हेल्प करता है टू मेजर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोलते हैं. अगर हमारे पास 2 साल का डाटा दिया है या 2 साल से ज़्यादा का डाटा दिया है तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट करते हैं. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अगर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है तो हमारा बिजनेस रिस्क भी हाई होगा. अगर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज लो है तो हमारा बिजनेस रिस्क लो होगा. अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा. और अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोलते हैं. इट मीन्स दैट हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें. फाइनेंशियल लीवरेज. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईपीएस. फाइनेंशियल लीवरेज हमें रिलेशन बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और ईपीएस का. ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर. It measures the ability of the firm to use fixed cost funds to increase the return on equity shares. फाइनेंशियल लीवरेज मेजर करता है कि जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट फंड लगाया है अपने बिजनेस में वो सही लगाया है या नहीं, उससे हमारी रिटर्न इंक्रीज हो रही है या नहीं. तो फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट करता है, मेजर करता है कि हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी. अगर हमें डाटा 2 साल का दिया है या 2 साल से ज़्यादा का डाटा दिया है तो हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट करते हैं. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स. ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर. अगर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज हाई है तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी हाई होगी. अगर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज लो है तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी लो होगा. अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें टोटल डिविडेंड पेड में से डिवाइड करनी होती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. कंबाइंड लीवरेज. बेसिकली कंबाइंड लीवरेज में हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों की बात करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट लीवरेज. इट स्टडीज the combined impact of both operating and financial leverage. ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के कंबाइंड इम्पैक्ट को हम इसमें डिस्कस करते हैं. फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लीवरेज.
कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल लिवरेज से तो भी हमारा कंबाइंड लिवरेज आ जाता है। अगर हमें 2 साल का डेटा दिया है या 2 से ज़्यादा साल का डेटा दिया है तो हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हमारा कंबाइंड लिवरेज हाई होगा तो हमारा कंबाइंड रिस्क भी हाई होगा। अगर हमारा कंबाइंड लिवरेज लो होगा तो हमारा कंबाइंड रिस्क भी लो होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने पहले लिवरेज का मीनिंग पढ़ा, फिर लिवरेज एनालिसिस का मीनिंग पढ़ा, फिर हमने टाइप्स देखे, टाइप्स को डीपली पढ़ा। स्टूडेंट्स, इफ you have any doubt, so you can ask me in comment box. Please like my video, subscribe my channel. Thank you.